स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे ब्लू व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल समुद्र की सबसे विशाल और अद्भुत प्रजाति है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जीव है जो न केवल अपने आकार बल्कि पर्यावरण में अपनी भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम बालेनोप्टेरा मुस्कुलस है। यह महासागरों में पाया जाने वाला एक स्तनपायी जीव है जिसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षक भी कहा जा सकता है। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फीट 30 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 200 टन तक हो सकता है। इसका रंग हल्के नीले से लेकर धूसर रंग का होता है जिसमें सफेद चित्तियां होती हैं। इसकी जीभ का वजन 2 से 3 टन होता है जो इसे अपने भोजन को कुशलतापूर्वक निगलने में मदद करती है। इसका दिल बहुत बड़ा होता है और लगभग एक छोटी कार जितना भारी हो सकता है। इसकी चर्बी की मोटी परत ब्लबर इसे ठंडे पानी में भी गर्म रखती है और उछाल देती है। ब्लू व्हेल मुख्य रूप से क्रिल छोटे समुद्री झींगे पर निर्भर करती है। यह एक दिन में 4 टन तक क्रिल खा सकती है। भोजन के दौरान यह अपने मुंह में बड़ी मात्रा में पानी और क्रिल भरती है और फिर अपनी बेलीन सफेद झिल्लियां की मदद से पानी को छानकर क्रिल को निगलती है। ब्लू व्हेल भोजन के लिए अधिकतर गहरे पानी में गोता लगाती है और हर दिन कई घंटे खाने में बिताती है। ब्लू व्हेल शांत और एकाकी स्वभाव की होती है। इसकी आवाज 188 डेसिबल तक हो सकती है जो जेट इंजन से भी तेज होती है। ये गहरी और गूंजने वाली ध्वनियों के माध्यम से संवाद करती हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई देती हैं। सामान्यतः यह 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तैरती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 20 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। ब्लू व्हेल के प्रजनन का समय सर्दियों में होता है। मादा व्हेल गहरे पानी में बच्चे को जन्म देती है। नवजात का वजन 2 से 3 टन होता है और यह हर दिन 90 किलो तक बढ़ता है। मादा अपने बच्चे को 6 से 8 महीने तक दूध पिलाती है जिसका वसा प्रतिशत 35 से 50% होता है। ब्लू व्हेल 80 से 90 साल तक जीवित रह सकती है। ब्लू व्हेल लगभग सभी महासागरों में पाई जाती है। यह ज्यादातर ठंडे और गहरे पानी में रहती है, लेकिन गर्म पानी के क्षेत्रों में प्रजनन के लिए प्रवास करती है। गर्मियों में ये भोजन के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में चली जाती हैं। ब्लू व्हेल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। इनके मल से समुद्र में पोषक तत्व नाइट्रोजन और आयरन फैलते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन के विकास में मदद करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन महासागर की ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादन करता है, जिससे समुद्री जीवन और पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ब्लू व्हेल को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। 20वीं शताब्दी में इनका अत्यधिक शिकार हुआ जिससे इनकी संख्या में भारी गिरावट आई। महासागरों का बढ़ता तापमान और बर्फ के पिघलने से इनके भोजन क्रिल की उपलब्धता कम हो रही है। प्लास्टिक कचरे और रसायनों से इनके निवास स्थान पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तेज गति वाले जहाजों से टकराने के कारण कई व्हेल घायल हो जाती हैं या मर जाती हैं। ब्लू व्हेल को बचाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। 1986 में अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग IWC ने व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। कई समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां व्हेल को शिकार और प्रदूषण से बचाया जाता है। इनके जीवन और व्यवहार पर शोध किया जा रहा है और लोगों को इनके संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। नीली व्हेल के दिल की धड़कन पानी के नीचे 2 मील तक सुनी जा सकती है। इनके फेफड़े की क्षमता 5000 लीटर तक होती है। एक नवजात व्हेल हर दिन लगभग 600 लीटर दूध पी सकती है। ब्लू व्हेल की 3 मुख्य उपप्रजातियां पाई जाती हैं। बालेनोप्टेरा मस्कुलस यह उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरों में पाई जाती है। 2 बालेनोप्टेरा मस्कुलस इंटरमीडिया यह अंटार्कटिका के ठंडे पानी में पाई जाती है। 3 बालेनोप्टेरा मस्कुलस ब्रेविकोडा इसे पिग्मी ब्लू व्हेल भी कहा जाता है और यह हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ब्लू व्हेल के कंकाल में 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। इनकी रीढ़ की हड्डियां बेहद लचीली होती हैं, जिससे यह गहरे पानी में तैरने और गोता लगाने में सक्षम होती हैं। इनकी पसलियां बड़े फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं और पानी के दबाव को सहन करने में मदद करती हैं। ब्लू व्हेल स्तनधारी होने के कारण फेफड़ों से सांस लेती है। यह सतह पर आकर हर 20 मिनट में एक बार सांस लेती है। सांस छोड़ते समय इसकी नाक से पानी की फुहार 9 से 12 मीटर तक ऊंची उठती है। ब्लू व्हेल आमतौर पर अकेली या छोटे समूहों में रहती हैं। हालांकि भोजन के समय ये बड़े समूह बना सकती हैं। मादा और बच्चे अक्सर साथ में देखे जाते हैं।
ब्लू व्हेल के प्राकृतिक शिकारी कम होते हैं, लेकिन युवा और बीमार व्हेल हत्यारे व्हेल ऑर्का या बड़े शार्क का शिकार बन सकती हैं। ये शिकारी से बचने के लिए तेजी से तैर सकती हैं और गहरे पानी में गोता लगाती हैं। ब्लू व्हेल की त्वचा पर अक्सर छोटे समुद्री जीव जैसे रेमोरा मछलियां चिपकी होती हैं। ये जीव व्हेल के शरीर से गिरने वाले कणों पर निर्भर रहते हैं। यह सहजीवी संबंध है जिसमें व्हेल को कोई नुकसान नहीं होता। ब्लू व्हेल की ध्वनि उनकी पहचान, संपर्क और दिशा खोजने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इनके द्वारा पैदा की जाने वाली गहरी गूंज 500 से 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होती है। यह ध्वनि समुद्र के भीतर गहराई और दूरी तय करने में मदद करती है। महासागरों में बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण इन पर बुरा प्रभाव डालता है। समुद्र में जहरीले रसायनों के कारण इनके शरीर में भारी धातुओं और विषाक्त पदार्थों का संचय हो सकता है। शोर प्रदूषण भी इनके संवाद और आवाज के उपयोग को प्रभावित करता है। मनुष्यों द्वारा इनका शिकार 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारी मात्रा में किया गया। इसका मुख्य कारण इनकी चर्बी से निकाले जाने वाले तेल का व्यापार था। औद्योगिक व्हेलिंग के कारण इनकी संख्या लाखों से घटकर कुछ हजार तक रह गई। ब्लू व्हेल के मल में भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो समुद्री प्लैंकटन और अन्य छोटे जीवों के विकास में सहायक होते हैं। यह जैव विविधता को बढ़ाने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करता है। संरक्षण प्रयासों के कारण ब्लू व्हेल की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आज ब्लू व्हेल अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियमों के तहत संरक्षित हैं। कई संगठन इनकी निगरानी और संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ब्लू व्हेल पर कई आधुनिक तकनीकों से शोध किया जा रहा है। सैटेलाइट ट्रैकिंग से इनके प्रवास का अध्ययन किया जाता है। उनकी ध्वनि रिकॉर्डिंग से उनके व्यवहार और संवाद को समझा जाता है। ब्लू व्हेल समुद्र के स्वास्थ्य के प्रतीक मानी जाती है। उपस्थिति यह दर्शाती है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित है। यदि ये विलुप्त हो जाती हैं, तो समुद्र के कई हिस्सों में जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।